नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो क्वेश्चन है हमारे पास, द आउटपुट वोल्टेज VO ऑफ दिस सर्किट हमें दिखाया गया है यहाँ पे, और आउटपुट वोल्टेज हमें कैलकुलेट करने को बोला गया है। तो सर्किट में एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमें दिख रहा है, उसमें इनपुट वोल्टेज जो दिया है वो है 2 वोल्ट दिया है, फीडबैक रेजिस्टेंस दिया है 10 किलो ओम, R1 दिया है 5 किलो ओम, नेक्स्ट R2 दिया है 10 किलो ओम और RE दिया है 100 किलो ओम। तो इस तरह हमारे पास ये रेजिस्टर्स है और इनपुट वोल्टेज है 2 वोल्ट। एक सर्किट डायग्राम दी है और इसके थ्रू हमें आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। ऑप्शन हमारे पास गिवन है, ए ऑप्शन है -4 वोल्ट, ऑप्शन बी है 6 वोल्ट, ऑप्शन सी है 5 वोल्ट एंड ऑप्शन डी है -5.5 वोल्ट। तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो इसमें हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले V नेगेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा और E नेगेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं यहाँ पे। तो E नेगेटिव फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो रेजिस्टर है यहाँ पे, फीडबैक रेजिस्टेंस 10 किलो ओम वो लेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय जो इनपुट वोल्टेज है हमारे पास 2 वोल्ट वो लेंगे यहाँ पे, इनपुट वोल्टेज 2 वोल्ट डिवाइड बाय जो टोटल रेजिस्टेंस है R1 प्लस फीडबैक रेजिस्टेंस वो है हमारे पास 15K, वो हम यहाँ पे लेंगे। इसके बाद प्लस यहाँ पे 5K जो R1 रेजिस्टेंस है डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, मतलब 5K प्लस 10K, तो दैट इज द 15K रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा इनटू द VO। इस तरह से हम यहाँ पे ये इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे E नेगेटिव वोल्टेज। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 5 2 10 और 5 3 15। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/3, के से कट जाएगा तो ये मिल जाएगा हमें 4/3, प्लस इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 1 5 5 3 15। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3, यहाँ पे ये हो जाएगा 1/3 इंटू दिस आउटपुट वोल्टेज। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, दैट इज द E नेगेटिव। अब हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे फॉर द E पॉजिटिव के लिए। तो E पॉजिटिव के लिए हम देखेंगे यहाँ पे डायग्राम से, जो हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को कनेक्टेड रेजिस्टेंस है उसके थ्रू उस नोड पे हम E पॉजिटिव फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के पास 2 रेजिस्टर कनेक्टेड है, तो वो हम सॉल्व करेंगे 10K डिवाइड बाय 110K, मतलब जो फीडबैक रेजिस्टेंस है प्लस जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के पास R2 रेजिस्टेंस है उनका हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे। तो 10K प्लस 100K हो जाएगा यहाँ पे, तो और इनटू दिस आउटपुट वोल्टेज। तो इसको अगर सॉल्व करते तो मिल जाएगा हमें 10K डिवाइड बाय 110K। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमें 1 डिवाइड बाय 11 और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। और ये 1/11 जो है वो हो जाएगा हमारा आउटपुट वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय दिस आउटपुट वोल्टेज। अब अगर डायग्राम से हम देखते हैं डिफरेंशियल वोल्टेज VD अगर हमें 0 मिलता है, डिफरेंशियल वोल्टेज अगर 0 रहा तो हमारे पास E नेगेटिव इज इक्वल टू E पॉजिटिव रहेगा। जब डिफरेंशियल वोल्टेज VD इज इक्वल टू 0 रहेगा तब हम देखते हैं कि E नेगेटिव इज इक्वल टू E पॉजिटिव। तो E नेगेटिव की वैल्यू है हमारे पास दिस वन, तो ये पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 से E नेगेटिव की वैल्यू, तो वो हो जाएगी हमारे पास 4/3 प्लस 1/3 इंटू द VO, और इक्वल टू E पॉजिटिव की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/11 इंटू VO, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर यहाँ पे 3। अब इस इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर लेंगे आउटपुट वोल्टेज।
तो आउटपुट वोल्टेज की टर्म्स हम एक तरफ ले लेंगे, तो हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगी 1/3 माइनस दिस 1/11 into the output voltage is equal to 4/3 की टर्म है वो इक्वल टू के यहाँ ले लेंगे तो वो मिल जाएगा हमें माइनस ऑफ 4/3। अब इसको हम आगे और सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा आउटपुट वोल्टेज। तो इसको सॉल्व करेंगे, हम इस टर्म को सॉल्व कर लेंगे तो मिल जाएगा हमें 11 minus 3 डिवाइड बाय 33 into the output voltage is equal to minus 4/3 is equal to मिल जाएगा हमें यहाँ पे माइनस 4/3। तो इसके थ्रू हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज। तो ये टर्म हो जाएगी 11 minus 3 डिवाइड बाय 33 into the output voltage। तो 11 minus 3 मतलब कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे 8 डिवाइड बाय 33 into the output voltage is equal to minus 4/3। तो आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा, इस इक्वेशंस को अगर और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 4/3 मल्टीप्लाई बाय ये टर्म को हम यहाँ लेके आएंगे तो ये टर्म हो जाएगी 33 डिवाइड बाय 8। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 4 1 जा 4 4 2 जा 8 और 3 1 जा 3 11 3 जा 33। तो आउटपुट वोल्टेज हमें यहाँ पे मिल जाएगा 11/2 माइनस वोल्ट। तो इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ 5.5 वोल्ट। तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो मिल जाएगा हमें यहाँ पे माइनस ऑफ 5.5 वोल्ट ऑफ द फ्रॉम दिस फिगर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन डी इज दिस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज द आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस 5.5 वोल्ट। जो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, इसका ऑप्शन डी ये सही आंसर है, दैट इज द माइनस 5.5 वोल्ट।